पापा पापा मानो श्रावणी के साथ। काका काका ये सब क्या पापा कैसे? क्या 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 पूछ रही क्या? ये सब तेरी मेहरबानी है। तेरी वजह से हमारा सचिन गया। तेरी वजह से मानव को श्रावणी के साथ शादी करनी पड़ रही है। अब तुझे समझा? तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। तू निकल जा यहाँ से। अरे तू निकली नहीं ना? निकली नहीं ना? ये बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तूने हमारी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे इस लड़की को बख्श दे, बख्श दे तू, बख्श दे। छोड़ दे। शांत हो जाओ। लाख कोशिश करती हूँ कि अर्चू के बारे में नहीं सोचूंगी। उसने फैसला किया है ना, तो वो और उसका नसीब। लेकिन ऐसा नहीं होता। बार बार रहकर मन में यही आता है कि कहाँ गलत थी मैं। आखिर ये सब मैं उसकी भलाई के लिए कह रही थी ना। इसमें मेरा कौन सा स्वार्थ था? सुलोचना, यहाँ तुम्हें कोई दोषी नहीं ठहरा रहा है। किसी ने नहीं कहा है कि तुम गलत हो। यहाँ तक कि अर्जुन ने भी ऐसा नहीं कहा है। देखो सुलोचना, अर्जुन के प्रति तुम्हारी तड़प, तुम्हारा प्यार हम समझ सकते हैं। एक माँ होने के नाते अपनी बेटी की चिंता होना स्वाभाविक है सुलोचना। लेकिन कुछ देर के लिए तुम उसकी जगह जाकर देखो और सोचो अर्जुन कहाँ गलत है। सुलोचना, हमारी अर्चू अब शादीशुदा है। अपने पति से बहुत प्यार करती है वो। अपने पति को गलत समझकर उसने जो गलती की है उसका वो प्रायश्चित करना चाहती है। अपने पति के मन में उसके प्रति जो गलत फहमियां है उसे दूर करना वो अपना धर्म समझती है। इसमें क्या गलत है? हाँ लेकिन सुलोचना, अर्चू तुम्हारी बेटी है, उसमें तुम्हारे संस्कार हैं। रिश्ते क्या होते हैं, उसकी अहमियत क्या होती है वो अच्छी तरह से जानती है। और उन्हीं रिश्तों को निभाने के लिए अपनी जान तक का खतरा ले सकती है। अरे ऐसी बेटी तो नसीब वालों को मिलती है सुलोचना। हमें तो उस पर गर्व होना चाहिए। उसके लिए और उसकी नई जिंदगी के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। लेकिन इन हालातों में वो वहां कैसे रहेगी? बहुत कुछ सहना पड़ सकता है उसे, बहुत कुछ। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो हंसते हंसते सह लेगी। तुम देखना सुलोचना, तुम देखना एक दिन हमारी अर्चू मानव के दिल में और सविता जी के मन में अपनी जगह बनाकर रहेगी। ओहो, लेकिन तब तक दामोदर जी है ना। वो अपनी अर्चू से, अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करते हैं। हाँ, वो उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे सुलोचना। सब कुछ ठीक होगा सुलोचना, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। देखो, तुम्हारी बात को काट कर जाते हुए अर्चू को भी तो तकलीफ हुई होगी ना। लेकिन फिर भी वो गई क्यों? उसे भी अपना घर और गृहस्थी खड़ी करनी थी। आई बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे। तू बेवजह ताई पर गुस्सा कर रही है। ताई ने कोई गलती नहीं की है।
वो तो उसी रास्ते पर चल रही है जो रास्ता तूने उसे दिखाया। परशु, तुझे जितना लगता है ना उतना आसान नहीं है ये। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुझे लग रहा है आई। हालात सुधरेंगे, मुझे तो लगता है हालात सुधर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब देखना, ताई उस घर में रहने के लिए चली गई। मैं मानती हूँ कि जीजू की आई ने जरूर कोई ना कोई तमाशा खड़ा किया होगा, लेकिन आई इतनी देर हो गई, ताई वापस तो नहीं आई। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ताई का वहां पे रहना उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है? अच्छा चल, एक काम करते हैं, तेरी तसल्ली के लिए हम दोबारा फोन करते हैं, पता चलेगा कि वहां के हालात कैसे हैं। आई एम श्योर नॉर्मल होंगे। वर्षा, हाँ वर्षा। ताई, ताई तू कैसी है? जीजू से बात की? क्या कहा उन्होंने? मेरा मतलब है तेरा इस तरह वापस अचानक जाना, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं वर्षा, यहाँ से बिल्कुल ठीक है। तो आई से कहना वो बिल्कुल चिंता ना करे, यहाँ कोई परेशानी नहीं है मुझे। और बाकी की बातें मैं तुझसे बात भी करती हूँ। ठीक है ताई, अपना ख्याल रखना। चल श्रावणी बेटा, इनकी तो नौटंकी ऐसे ही चलती रहेगी। तू चल अंदर, चल। देखा, वहां पर सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तुझे पता है, ताई की आवाज भी एकदम नॉर्मल लग रही थी। सुलोचना, अपने अर्चू पर तुम्हें भरोसा है ना? मुझे अर्चू पर भरोसा है, लेकिन उसकी वो सास पर नहीं। और अर्चू भले ही कहे कि वहां सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ZTV आज लिखेंगे कल।